था, अगर थोड़ा सा बताएं उस बारे में, और अगर फिल्म के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें। जब मुझे अप्रोच किया था इस फिल्म के लिए विनय जी ने तो मैंने इनसे कहानी सुनी थी और उन्होंने पूरी कहानी मुझे डिटेल में सुनाई थी और मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी थी। बहुत ही कॉम्पैक्ट कहानी है और बहुत डेफिनेट है इसकी अप्रोच कहानी की। और मुझे लगता है मैंने बिल्कुल भी समय नहीं लिया था इस बात को कहने के लिए कि यस आई एम डूइंग दिस फिल्म। तो मुझे इनके साथ काम करके भी बहुत अच्छा लगा। फिल्म अच्छी बनी है बहुत और आई एम श्योर कि सबको बहुत बहुत पसंद आएगी। सर, किरदार के बारे में कुछ बताएं, किस तरह का किरदार होगा? और ये किरदार है एक पंडित हैं ये और कृष्णा के भक्त हैं और ये इनकी काफ़ी तमन्ना थी कि वहाँ कश्मीर में उस समय जबकि ये कहानी है कोई कृष्ण का मंदिर नहीं था। तो इनकी ये तमन्ना थी कि इन्होंने मंदिर के लिए एक ज़मीन अलॉट कराई थी लेकिन वो ज़मीन इन्हें मिल नहीं पाई कभी भी। और उसके लिए इन्होंने सभी लोगों ने जो सोसाइटी के लोग थे जो चाहते थे कि मंदिर एक बने वहाँ पर, उन सभी ने पैसे भी इकट्ठे किए। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी जो दूसरे लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने कभी ये होने नहीं दिया। और फाइनली यह बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि जो पैसे जमा किए हैं या तो वो ज़ब्त हो जाएंगे या फिर यह है कि तुम ये पैसे ले लो। और पंडित जी बिल्कुल ख़िलाफ़ थे इस बात के कि नहीं, मंदिर की ज़मीन है तो मंदिर ही बनेगा, यहाँ मॉल कैसे बन जाएगा। जिस चीज़ के लिए अलॉट हुई है वो ज़मीन उसी पे वही बनना चाहिए। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के लिए ये तय होता है कि बीच में एक क्रिकेट आती, क्योंकि पंडित जी के जो बेटे हैं जो ये दर्शी रोल कर रहे हैं, ये सचिन को अपना आइडियल मानते हैं और हमेशा इनके दिमाग में सोते जागते सिर्फ सचिन 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 रहता है। इनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है और ये एक एकेडमी से भी एक एकेडमी भी है वहाँ पर, वो लोग भी क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं। और अंत में बात इस नतीजे पर पहुँचती है कि एक क्रिकेट मैच खेला जाए जो दर्शील की टीम यानी जिसकी तरफ पंडित जी हैं या और दूसरे सोसाइटी के लोग हैं, और एक तरफ वो जो जो एकेडमी वाले लोग हैं जो कमर्शियल एकेडमी चलाते हैं, वो उसमें बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे। मतलब उसमें ऐसे लड़के भी थे जो नेशनल्स खेल सकते थे या जो नेशनल्स में जा रहे थे। तो ये तय पाया जाता है कि इन दोनों का मैच करा दिया जाए। और वो इसलिए मैच करा दिया जाए कि पंडित जी की टीम तो हार ही जाएगी, तो ना पैसे देने वापस पड़ेंगे और ना ज़मीन अलॉट होगी। इसके लिए ये मैच कराया जाता है। और फिर ये मैच से क्या होता है, कैसे ये बच्चा जो है खेलता है और इसमें पंडित जी का क्या रोल होता है, वो ये पूरी कहानी है। और फाइनली ये जो मैच जो है ये जीतते हैं और वहाँ मंदिर बनता है। दर्शन, आपसे जानना चाहूँगा, कितनी गर्व की बात थी कि आप सर के साथ काम कर रहे थे और थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था आपने, 2-3 म्यूजिक वीडियो की, और अब जो लगातार दूसरी फिल्म कर रहे हैं आप ये शूट, तो क्या कहना चाहेंगे? अगर थोड़ा सा बताएं उस बारे में, और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बात करें, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ काम करने में? ये फिल्म क्रिकेट पर, बेसिक थीम इसकी क्रिकेट में है और वो मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू सॉर्ट ऑफ था। माय फादर हैज़ बिन एक बहुत बड़े क्रिकेट फ़ैन। इनफैक्ट वो क्रिकेट खेलकर अपने कॉलेज के लिए बहुत सारे ट्रॉफीज़ भी जीते थे। उन्होंने मुझे ऐसे दिखाया था, ये तेरे अवार्ड्स और ये मेरे क्रिकेट के अवार्ड्स हैं। तो मुझे भी बहुत मन करता था एंड मुझे इनफैक्ट कुछ थोड़ा वक्त मिला था 6-8 महीने का कुछ ट्रेनिंग ज्वाइन करने का, लेकिन मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे दूसरे कमिटमेंट्स थे। तो वो ऐसा कहते हैं ना कि फ़िल्म के थ्रू कहीं ना कहीं तुम्हारे सपने तुम पूरे कर सकते हो। तो ये मुझे क्रिकेट खेलने का मौका मिला होकस बुकस में, और मैंने विनय पाजी को उन्होंने बोला इतना स्माइल क्यों कर रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि क्रिकेट का है, तुझे कुछ नॉलेज है। तो मैंने बोला सर बस मुझे यही कर रहा था बहुत टाइम से। एंड ही इज़ लाइक बहुत ढेर सारा क्रिकेट खेलना है तुमको एंड यू नो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो आई वॉज इन वंडरलैंड, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये सब करने में। एंड सेट पर इनफैक्ट ऐसा होता था कि हम क्रिकेट खेलने में टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते थे, क्रू वाले भी सब जुड़ जाते थे हमारे साथ। सो वो बहुत याद भी आती है उसकी कभी कभी कि यार सेट पर क्रिकेट खेला तो बहुत मज़ा आई थी। सो ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी मेमोरेबल शूट। एंड अरुण सर के साथ काम करना मतलब एकदम सीधी बात है। आई मीन फॉर मी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कितना सीख सकता हूँ, मैं कितना समझ सकता हूँ। मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था उनको एंड वो जब बात करते थे विनय सर के साथ, सोम सर के साथ कि जब वो लोग सीन एक्सप्लेन करते थे एक दूसरे को, तो वो जो वार्तालाप होता था मैं थोड़ा सा ऐसे घूमता था आसपास, मैं पूछता था क्या पूछा ये वो, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी अप्रोच जानने की।
और वो सुनकर मैं बहुत फैसिनेट होता था कि इतना एक्सपीरियंस है सर के पास। मैं आई थिंक पैदा हुआ उसके बहुत साल पहले से वो काम कर रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं। सो कैसे ये क्या मतलब किस तरीके से वो ये लाते हैं, ये सवाल आते कहाँ से है? यू नो इट्स जस्ट पैशन एट द एंड ऑफ द डे। एंड मैं बस वही सोचता था फिर हर रात घर जाकर, आई यूज्ड टू बी लाइक यार इस यही टाइप की मेरी एक लेगेसी होनी चाहिए, कि यही टाइप का मुझे इंस्पिरेशन मिलता था अरुण जी के साथ काम करके। एंड या ओवरऑल आई मीन ये फिल्म, मेरा कैरेक्टर अर्जुन का है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड जैसे अरुण जी का कैरेक्टर कृष्ण भगवान में मानता है, तो मैं सचिन भगवान में मानता हूँ। मेरे लिए मेरी पूरी लाइफस्टाइल उनके आसपास मैंने डिज़ाइन की हुई है। जो चीज़ मुझे एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट की इस कैरेक्टर की तरफ वो थी कि बहुत कम, वो क्या होता है कि कभी कभी कम उम्र के लोग बड़े उम्र के लोग के सिचुएशन में फंस जाते हैं, और उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। कभी कभी तुम अटक जाते हो, फंस जाते हो, इमोशनली प्रॉब्लम हो जाता है, और कभी कभी तुम अडेप्ट कर लेते हो, कभी कभी तुम डिसाइड करते हो कि मुझे सही चीज़ जो मेरे हिसाब से वो मुझे करनी चाहिए, जो तुम्हारे संस्कार हैं, जो भी है तुम्हारी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। सो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक आता है इस कैरेक्टर में, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो ये ऑडियंस को ऑटोमेटिकली समझाता है कि तुम चेंज कर सकते हो। इट्स नेवर टू लेट। आज तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो, तुम अटकने मत जाओ, तुम्हारे चेंज करने की ताकत तुम्हारे अंदर ही है। तो यही इस फिल्म में था, और वही उसी के कारण मुझे लगा कि यार इसका ये करने में मज़ा आएगा। एंड मैंने बस सर को यही कह रहा था कि अभी ऑलमोस्ट 1 साल होगा अभी हमें मिलकर, 1-1.5 साल आई थिंक, एंड हियर वी आर, फिल्म रेडी है एंड आप लोगों को दिखाने की बहुत ही एक्साइटमेंट है। आज के दौर में अरुण सर ऐसे कई फिल्में बन रही हैं जो सेंसिटिव होती हैं, सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लेकिन जब फिल्म प्रोजेक्ट्स होता है तो एक जो वर्ग होता है वो तो एंटरटेनमेंट फॉर्म के तौर पर देखता है फिल्म को, लेकिन एक दूसरा वर्ग होता है जो शायद ज़्यादा सीरियसली ले लेता है फिल्म मीडियम को। वो क्या कहना चाहेंगे कि कश्मीरी पंडित पे या कश्मीर पे बार बार फिल्में बन रही हैं, तो वो चीज़ कहाँ तक आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है फिल्में उस पर बनती ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है ये। डायरेक्टर को ढूंढा तो मुझे एक इसमें था वन स्टॉप शॉप, जहाँ मुझे लगे कि ये जिस भाव से बना रहा हूँ, तो वैसा कुछ जब नहीं समझ आया तो मैंने ठाना, और क्योंकि मुझे क्लैरिटी थी कहानी को, हमने बहुत देर तक इसको बुना है, तो मैंने पहली बार डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान किया कि मैं इसको करना चाहूँगा। लेकिन डर होता है शुरुआत में कि ऑन सेट की कुछ काफ़ी चीज़ें होती है, इतने लोगों को साथ लेके चलना और साथ में प्रोड्यूस भी करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में, क्योंकि फिल्में बहुत बड़े लेवल बनती हैं। तो इसलिए मैंने सौमित्रा जी से उनका साथ मांगा कि अगर आप इमोशन पकड़ और आप सेट पे हमारे साथ होंगे तो एक साथ रहता है। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे इतने अच्छे एक्टर मिले, जो मेरे दोनों कोर एक्टर थे वो इतने कमाल थे, मैं सच बोल रहा हूँ। इसमें मतलब आई वॉज अमेज्ड टू सी कि किस तरह आप एक कहानी देते हो किसी एक्टर को और वो उसको, उस किरदार को 100 गुना ऊपर कर देता है। मेरी फिल्म में मैंने आई थिंक बहुत सारे नए लड़कों को काम दिया। एक लड़का है इसमें कश्मीरी लड़का, जिसको आबिर, जम्मू से, तो वहीं से आया और वो मुझे चंडीगढ़ मिला एक एक्टिंग वर्कशॉप में। उसको पहले दिन से जब मैंने देखा एज ए एक्टर, मुझे इतना अच्छा लगा कि वो जो कैरेक्टर था वो मुझे लगा वही लड़का करेगा। उसकी पहली फिल्म है, लेकिन वो जब पर्दे पे आता है तो मुझे लगता है कि ये एक जीत है हमारी। वैसे ही एक और लड़का हमने चंडीगढ़ से लिया, एक सिख लड़का है करमन। तो मैं बोला नए लड़कों के साथ काम किया, जो मैंने वो एक्सपीरियंस प्लस जो इन लोगों का साथ था एक्सपीरियंस, इन लोगों ने कमाल किया। मतलब अरुण सर जब सेट पे आते थे, मैं हैरान हूँ कि आपका एक डायलॉग, एक अदा से एक कैरेक्टर कितना बड़ा हो सकता है। अगर मैंने उसको एडिट में 10 बार देखा तो मेरे 10 बार आंसू आए, ऐसी पावरफुल परफॉर्मेंस उन्होंने दी। तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया, मगर सौमित्रा जी का साथ देना, वहाँ खड़ा होना मेरे लिए बहुत अच्छा बात थी कि मेरे को इजी रहा, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरे साथ दिया और मेरी टीम को संभाला और सेट को संभाला। तो इनके साथ की वजह से आज ये फिल्म रेडी हुई है और बहुत ही कमाल इमोशनल राइड आपको देखने को मिलेगी। इसमें सचमुच आपको कृष्णा, कश्मीर और क्रिकेट की झलक, ये किसी एजेंडा की वजह से तीनों नहीं आए, ये खुद आए, ऑर्गेनिकली कृष्ण जी लाए हैं इसको। फिल्म में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। सुमित्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लर्निंग एक्सपीरियंस था 2 ईयर वर्क विद नसीर सर, लेकिन कितना प्रेशर था, क्योंकि 2 डायरेक्टर्स थे और कहानी भी कश्मीर पे थी, तो उस चीज़ का कुछ प्रेशर था एज अ यंग डायरेक्टर, कुछ कहना चाहेंगे? प्रेशर तो नहीं है, मतलब
हालांकि मैं कहूँगा ये मेरा प्रोफेशन है, तो उसकी पढ़ाई करी है और काम किया हुआ है, तो ये रोज़ का है। मतलब आपका सुबह उठो और काम करो, घर आ जाओ, वो वैसा चीज़ है। और ये, और हालांकि ये प्रेशर नहीं और इजी हो जाता है कि आपका आधा बर्डन एक दूसरा डायरेक्टर के पास हो, आधा बर्डन आपके पास हो। तो मुझे लगता है फिल्म मेकिंग एक सरहद पे लड़ाई जैसी है कि एक सोल्जर चला जाए तो उसको बाद में देखो, आप पहले बचाओ, तो दूसरा सोल्जर वहाँ खड़ा हो जाता है। इन द सेम वे, चाहे वो आपके एडीज हों, चाहे वो कोई कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो, या स्पॉट हो, या प्रोडक्शन हो, या एक्टर्स हों, मतलब A to Z हम सब आदमी जैसे काम करते हैं सेट पे। उसके बाद जब आप फिल्म बाहर निकलती है और आप देखते हैं उसको, फर्स्ट कट देखते हैं या आप स्क्रीनिंग पे देखते हैं, तब आप ना वो सारी कहानी पीछे रखती है। हाँ, इस वक्त मैं ये कर रहा था, वैसे कर रहा था, अच्छा यहाँ पे नहीं, अच्छा यहाँ पे वो विनय पाजी वहाँ पे थे, ये मैंने किया था। तो वो एक तालमेल वाली बात है। मतलब आप जैसे लड्डू होता है ना, इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं फिर जाके मिठास आती है, तो ये सेट भी मुझे ख्याल से ऐसा ही है। प्लस 2 जनरेशन्स हैं ऑब्वियसली, मतलब सर हैं, दर्शील है, सर हैं, मैं हूँ, ये जनरेशन गैप जो, वो पहली बार मुझे मौका मिला काम करने का। एंड टच वुड, लाइक मेरी जो पहली फिल्म से अभी तक मुझे सारे जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं उन्हीं के साथ काम करने को मिला, चाहे वो नसीर साहब हो, पल्लवी जोशी मैम हो, महेश मांजरेकर सर हो, अरुण सर हैं, काफ़ी लोग। तो मेरे लिए ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था, मेरे लिए बहुत ही ईजी था, क्योंकि मेरे आने से पहले ही सब कुछ ऑलरेडी सेट था। फॉर मी इट्स लाइक कि जाना है, संभालना है और आना है। लेकिन ऐसा तो हुआ होगा ना कि ये सीन इस तरह से लेना, मतलब क्या डिस्कशन होता था, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें विनय सर यहाँ पे? सब बेस्ट पार्ट है कि ईगो क्लैश नहीं होता। असल में आइडिया उन्हीं का है, विजन उन्हीं का है। मैं एक उस विजन को थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करने के लिए था, और जब आप किसी और के विजन पे काम करते हो तो आपका ये एक मेरे हिसाब से कर्तव्य या धर्म, मैं समझता हूँ उस चीज़ को, कि उस पर आप खड़े उतरें। अब वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, या सर ही बता पाएंगे कि आई डिड माई जॉब और नॉट। बट ऐसा कुछ नहीं था यार, मतलब मैं बहुत ही शॉर्ट था सेट पे, क्योंकि काम कर रखे हैं सबने यहाँ पे, तो ऐसा कोई नहीं था। हाँ, जो क्रिकेट क्योंकि मेरे लिए पहली बार था, हम लोग बहुत ही सन को लेके बहुत परेशान थे पूरे फिल्म में कि सन इधर आएगा, इधर आएगा, उधर आएगा। लेकिन जब आप काम करते हैं और खुले मैदान में गर्मियों में आप काम कर रहे हैं, तो खाना पीना आप भूल रहे हैं, क्योंकि ये ख़त्म करना है, हमें एक क्वालिटी देनी है, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी दे दिया है। तो वो एक थोड़ा स्ट्रेस होता है, लेकिन ऑल ओवर सब ने अपना काम किया, चाहे वो सम्राट हो, जग्गी हो, या एक्टर्स हैं हमारे जितने भी नए एक्टर्स और जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, सब ने अपना काम किया। और बेस्ट पार्ट है, सब ने अपना ही काम किया, कोई किसी के काम में नहीं किया, नहीं ये मैं करता हूँ, नहीं मैं हूँ। तो इसलिए वो फिल्म एक अच्छी बन के आती है। विनय सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत लोगों की कोशिश है इस फिल्म को यहाँ तक जो लेके आए हैं। बहुत सारे न्यू कमर हैं इस फिल्म में, और चाहे वो मेकिंग में हो, चाहे वो एक्टर हो, और हमारे पास बहुत ही कमाल के किरदार इन्होंने जो निभाए, इनके ये हमारे मेन ट्रेन का जो मेन इंजन है वो ये लोग हैं। इनकी परफॉर्मेंस, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैंने दर्शील और अरुण सर के कई सीन देखे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सर ने मुझे भी बताया कि 18 साल के लिए इवेंट मतलब स्पिरिचुअली भी, कि ही इज़ सच ए फाइन एक्टर। मैं हैरान हूँ, मतलब अभी तक आई बिलीव के व्हाट आई हैव सीन, जो आप लोग कल से देखेंगे, द एक्नॉलेजमेंट विच ही डिज़र्व्स एज अ एक्टर, आई बिलीव कि इस फिल्म से सबको समझ आएगी। अगर एक नया डायरेक्टर अरुण सर से ऐसा काम करा सकता है, तो मुझे लगता है कि सम रिनाउंड एक्टर जिनको लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल था और इतने अच्छे शॉट्स मैंने देखे कि आई एम सो मच थैंकफुल। और आप सबको ये फिल्म देखनी चाहिए, फैमिली के लिए और हम सब की कोशिश के लिए। एक सच्ची बात लेके आ रहे हैं, कोई एजेंडा के साथ नहीं आ रहे, कि विश्वास के साथ अब आप चलते हो। कोई चाहे सचिन के साथ विश्वास रखता है, कोई कृष्ण के साथ। आखिर में जो सही रास्ता है वो कैसे मिलता है, कैसे सारे एंगल्स मिलके एक जगह आ जाते हैं, मंदिर कैसे बनता है, इस पूरी कहानी को देखने के लिए कल से आप थिएटर में जाइए। बहुत ही लिमिटेड रिलीज़ है, PVR ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। रिलीज है, एक्साइटेड, नर्वस, क्या फीलिंग? सो बेसिकली मैं प्ले कर रहा हूँ करण, जो कश्मीरी पंडित है। और बात ऐसी है कि मैं असली में खुद कश्मीरी पंडित हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मेरी पहली फिल्म में मैं वही किरदार प्ले कर रहा हूँ जो मैं पूरी लाइफ प्ले करने वाला हूँ, जो कश्मीरी पंडित चीज़ है। और मैं इट्स अ वेरी बिग एंड अ वेरी
मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग फॉर मी टू सी ऑल ऑफ यू एंड इट्स वेरी न्यू फॉर मी. बट मेरे मॉम डैड काफ़ी खुश हैं क्योंकि हम कश्मीर से हैं और ये मूवी कश्मीर पे है. और मैं बिकॉज मेरे डैड ही यूज्ड टू लव क्रिकेट और मैं कभी क्रिकेट खेलता नहीं था, मैं फ़ुटबॉल बहुत खेलता था. तो इस मूवी की वजह से मैंने क्रिकेट खेलना सीखा और ही वॉज़ वेरी हैप्पी दैट मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ उसमें. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट ये मूवी कश्मीर पे बन रही है. तो जब मुझे इसका ऑडिशन आया था तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं पहले टीवी कर चुका हूँ और मैंने सीरियल्स, एड्स और मॉडलिंग काफ़ी ज़्यादा की है. तो ये मेरे लिए काफ़ी एक बड़ी चीज़ थी कि मैं थिएटर पे इतनी जल्दी आ जाऊँगा. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था. तो मैंने जब ये ऑडिशन दिया और जब उनने मुझे बोला कि आपको कश्मीरी पंडित ही प्ले करना है तो वो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटमेंट थी मुझे इस चीज़ की कि मैं ये प्ले करना है. और जब मैंने ऑडिशन दिया और वो जो भी राउंड्स होते हैं जब मैंने क्लियर किया तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब माई फैमिली वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी. आई वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतनी जल्दी थिएटर्स में आ रहा हूँ. सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप सब अपनी फैमिली के साथ जाइए और देखिए मूवी बिकॉज हम सारे नए एक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है बिकॉज ये सबका एक पहला प्रोजेक्ट था और सब ने उतनी लगन, उतनी मेहनत और उतनी जान से हर कोई सीन, हर कोई जो भी हमें किरदार मिले सब बेखूबी से निभाएं. तो आई थिंक आप सबको, हम यंगस्टर्स, हम जितने भी नए लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए और आपको देखने जाना चाहिए. मैं प्ले करता हूँ द कैरेक्टर कॉल्ड अजहर. कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते बिकॉज इट्स नॉट सपोज टू बी टोल्ड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ द फिल्म. बट येस, इट्स अ नेगेटिव शेड कैरेक्टर एंड व्हेन सौमित्र सर ने मुझे बोला कि ये कैरेक्टर प्ले करना है, माई ब्रीफ वॉज वेरी डिफरेंट एंड येट वेरी सिंपल. आई हैव टू प्ले अ नेगेटिव शेड while keeping in mind all the aspects of how ethical the game of cricket is. तो ये एक ब्रीफ दिया गया था एंड द फैक्ट जब आपने सुना पहले भी कि ये दर्शील जो प्ले कर रहा है उनकी टीम वर्सेस एन अकेडमी की टीम है. तो जो अकेडमी की टीम का एक पार्ट हूँ मैं जिसके अंदर वी आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, बट उस प्रोफेशनल क्रिकेटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर एक नेगेटिव शेड डालना था किसी तरीके से, जिसका ब्रीफ दिया गया हुआ एक कैरेक्टर ऐसा है जो मैं चाहूँगा नहीं कि ये मैं एक्सप्लेन करूँ बिकॉज वो फिल्म का मज़ा हट जाएगा. सो मैं प्ले कर रहा हूँ रोहन एंड रोहन इज़ वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ अर्जुन जो दर्शील भाई प्ले कर रहे हैं. एंड या आई एम जस्ट अ गैंग ऑफ दर्शील भाई द अर्जुन एंड हम लोग साथ में वी फॉर्म अ टीम टू प्ले अगेंस्ट प्रोफेशनल्स. सो उसमें ऐसा था लाइक इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड yes, I personally do really like cricket और मैं क्रिकेट खेलता भी हूँ. but like yeah, I was it's still my dream कि मैं एक क्रिकेटर बनूँ. but like acting and पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग सब मैनेज नहीं हो सकता and इसकी वजह से I was able to seek some cricket training and ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी and हमने बहुत मज़ा किया. सर आप बताइए. हाय, माय नेम इज़ निखिल, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़. तो ये करेक्टर मुझे 2021 में महेश भट्ट की पाठशाला हुई थी तो वहीं पे मैंने किया और ये मेरी पहली डेब्यू फिल्म है. तो काफ़ी मज़ा आया इन सब के साथ काम करके, है ना. लवली टू एक्सपीरियंस. ये बेसिकली हमारे कैप्टन है. तो मैं इस फिल्म में अनवर एज अ कैप्टन हूँ और पहली डेब्यू फिल्म है. बहुत मज़ा आने वाला है. तो बहुत मेहनत की हम सब लोगों ने. तो प्लीज़ यार जाए देखने, है ना. इट्स वेरी गुड. अपनी फैमिली के साथ स्पेशली फादर और सन, वो तो ज़रूर जाएं. मतलब मैं आज भी वो सीन देखता हूँ तो अभी भी रो पड़ता हूँ. मतलब कांट एक्सप्रेस माई वर्ड. मतलब अभी भी, है ना, वो सीन अरुण गोविल और दर्शन जी का. मतलब इट्स बाकी ज़्यादा बताएंगे नहीं फिल्म के बारे में, है ना. आई थिंक हमें ज़्यादा बताना नहीं चाहिए अपने कैरेक्टर्स के बारे में बिकॉज आप जाइए देखिए कि क्या कैरेक्टर्स, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की एक अलग स्टोरी है और हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से डिफरेंट है. और शायद आप लोग गालियाँ बहुत देंगे मुझे इस कैरेक्टर में, बट आई बिलीव इन कृष्णा. वैसे मैं बट जो फिल्म का पार्ट है ना, करना पड़ता है. थैंक यू.